चंद्रमा यहां से कितनी ऊंचाई पर है? तो चंद्रमा यहां से 880 योजन ऊंचाई पर है। कितना? 880 योजन। एक योजन में, ये महायोजन है, एक योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं। तो कितने हो गए? 880 इंटू 6000 कितने हो गए? 52 लाख 80 हजार किलोमीटर। 52 लाख 80 हजार किलोमीटर दूर यह चंद्रमा होता है यहां से। जो वैज्ञानिक कहते हैं हम चंद्रमा में पहुंच गए हैं, सब उल्लू बनाते हैं। इतना बड़ा कोई भी ये रॉकेट नहीं बना सकते जिसमें इतना तेल भर लें, क्योंकि जाएगा चलेगा किससे? वो फ्यूल से चलता है ना, पेट्रोल डीजल से किसी नहीं से चलता होगा, बिना उसके कैसे चलेगा? तो इतना तेल कहां से लाएंगे कि इतना चल पाए? वो 52 लाख 80 हजार किलोमीटर कंटिन्यू चल पाए। इतना तेल कहां में भरेंगे वो? और कितना वजन हो जाएगा? सब मूर्ख बनाते हैं कि हम चंद्रमा पहुंच गए हैं, क्योंकि सबसे पहले, सबसे नीचे जहां पर ये सौर मंडल चालू होता है, तो सबसे पहले कौन मिलता है पता है? सबसे पहले तारे मिलते हैं। तारे 700, यहां से इस धरती से 790 योजन की ऊंचाई पर तारे हैं। लिख लीजिए, 790 योजन की ऊंचाई पर तारे हैं सबसे पहले। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सबसे दूर तारे ही हैं, है ना, क्योंकि उन्हें छोटे छोटे दिखते हैं, तो कहते सबसे दूर तारे ही हैं। तो जब वो तारे तक नहीं पहुंच पा रहे, जो 790 योजन की ऊंचाई पर है, और उससे ऊंचाई पर 880 योजन पर चंद्रमा, वहां कहां से पहुंच जाएंगे? तो 790 पर तारे, उसके बाद 10 योजन और ऊपर जाते हैं, 800 योजन पर सूर्य। 800 योजन पर कौन मिलेगा? सूर्य मिलेगा। और उसके बाद हम 4 योजन और ऊपर बढ़ेंगे, वो 4 योजन 80 योजन और ऊपर बढ़ेंगे, तब चंद्रमा मिलेगा 880 योजन पर। तो 790 योजन पर तारे, उससे 10 योजन और ऊपर आए 800 योजन पर सूर्य, उससे 80 योजन और ऊपर जाएंगे तो चंद्रमा। तो पहले कौन मिलेगा? सूरज। चंद्रमा से पहले सूरज, और सूरज के पहुंचने पर ही ये तमतमा जाएंगे, तो चंद्रमा पे कहां से पहुंच पाएंगे? तो यह इनकी कपोल कहानी है, कल्पना है मात्र, और कुछ भी नहीं। न जाने कौन से ये पर्वत पर, कौन से एक पत्थर पर पहुंच जाते हैं और उसको चंद्रमा बताते हैं। एक एस्ट्रोनॉइड होगा कोई, वहां पर पत्थर जो टूटा हुआ हिस्सा होगा कहीं का, विशाल पत्थर, उस पर पहुंचकर कहते हैं कि हम चंद्रमा पहुंच गए। कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया इसका कि आप चंद्रमा पर नहीं पहुंचे हैं। आप जो बात कहते हैं वो आप इस चंद्रमा पर साबित कहां कर पा रहे हैं? बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया कि अमेरिका सबसे पहले पहुंचने वाला देश है चंद्रमा पर। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले पहुंचा था। अमेरिका कहता है आई एम फर्स्ट, मैं सबसे पहले गया। यह सब मिथ्या है कि वहां तक कोई पहुंचता है। आज वर्तमान में कोई बता रहा था कि इसरो ने नासा की सारी थ्योरी रिजेक्ट कर दी है। इसरो अपने भारतीय एजेंसी है जो सौर मंडल की खोज करती है, वो नासा की थ्योरियों को विश्वास नहीं कर रही है। वो नहीं, उनकी तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। कोई भी किसी प्रकार से वह तथ्य रूप में नहीं है, क्योंकि एक जब प्रश्न किया गया था उनसे, इसरो से एक पत्र लिखकर भेजा गया था, उसमें कहा गया था कि पृथ्वी घूमती है, आपके पास इसका कोई प्रमाण है? तो वो कहते हैं इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक पौराणिक प्राचीन वैज्ञानिक तथ्य है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। बस इतनी सी बात कहकर उन्होंने उत्तर दिया था। तो पौराणिक तथ्य है, बताओ, पुरानी प्राचीन किसी ने कह दिया वही मानते चले आ रहे हो, पृथ्वी घूमती है। अरे पृथ्वी यदि घूमेगी तो तुम सब घूम जाओगे। जरा सी पृथ्वी हिलती है ना तो भूकंप आ जाता है, और घूमेगी तो क्या होगा? कुछ बचेगा? सब चक्रबिन्नी बन जाएगा, सब उड़ जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। साक्षात आंखों से दिखाई देता है हमें, सूरज घूमता हुआ पूरब से निकला पश्चिम में जाकर डूब रहा है, साक्षात दिख रहा है, फिर भी नहीं मान पा रहे हैं। और उल्लू बनाने वाले उल्लू हमें बना रहे हैं, और हम बन रहे हैं, है ना। एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ाती थी ज्योग्राफी, अब वो महाराज जी के पास आई हुई,
तो जैसी चर्चा चल रही थी इसी बात की कि पृथ्वी घूमती कि चंद्रमा, वो पृथ्वी घूमती कि सूरज, तो उसने कहा पृथ्वी घूमती है। महाराज जी बोले नहीं, सूरज घूमता है, आगम पढ़ो देखो उसमें सूरज घूमता है। तो लड़की बोली महाराज जी सरकार हमें सूरज घुमाने के, वो पृथ्वी घुमाने के 60,000 रुपये देती है, आप हमें 80,000 दिलवा, हम सूरज घुमा दें, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो पैसे से मतलब है। तो ऐसे टीचर होंगे तो सही चीज़ कभी भी सामने प्रकट नहीं हो पाएगी। सही सामने प्रकट तभी हो पाती है जब हमें सही अध्ययन के प्रति श्रद्धान होता है, आगम के प्रति श्रद्धान होता है, तब हर चीज सही नजर आती है। तो वास्तविकता देखी जाए तो खुद ही विचार करो, यदि पृथ्वी घूम रही होती, जैसे ग्लोब है ना, वो ग्लोब जो हम देखते हैं पृथ्वी का, वो यदि घूम रहा होता तो हमने ये हेलीकॉप्टर ऊपर खड़ा कर दिया और इधर अभी सामने भारत देश है, हमने घुमा के यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया अमेरिका, हेलीकॉप्टर उतार दो, उतर जाएगा क्या अमेरिका में हैं? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो अमेरिका भी तो घूमेगा नहीं घूमेगा, यहाँ से यहाँ आएगा नहीं आएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर तो वहीं की वहीं रहेगा और अमेरिका आए तो उतार दो। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। हेलीकॉप्टर को वहां तक जाना ही पड़ता है जहां पर अमेरिका है, जहां पर अन्य देश हैं। तो पृथ्वी घूमती नहीं है, इसका साक्षात प्रमाण है। तो इसीलिए ये सारे के सारे हमको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं और हम अध्ययन के अभाव में बनते जाते हैं। जब हमने ये सब आगम नहीं पढ़ा था, पहली बार संघ में पहुंचे थे, क्योंकि हमने भी पीसीएम से ही ग्रेजुएशन की, तो अब वहां पर यही कथन चला, तो हमने कहा नहीं पृथ्वी घूमती है, नहीं सूरज घूमता है। हम कैसे घूमता है, हम तो यही पढ़ के आए पृथ्वी घूमती है, तुमने कुछ भी पढ़ के आए हो। अब समझो इस बात को, तब समझा, तब समझ में आया कि वास्तव में ये सारे के सारे वैज्ञानिक कपोल कल्पित कल्पनाओं में डूबे हुए हैं। प्राचीन प्रमाण तत्व को किसी ने कह दिया, उसी को रूढ़िवादिता पर चल रहे हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये बात तब सिद्ध हो गई जब इसरो के पास एक पत्र लिखकर भेजा गया कि इसका प्रमाण दीजिए, आप कैसे कहते पृथ्वी घूमती है। तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ पौराणिक तथ्य के अनुसार इसको मानते चले आ रहे हैं। तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, हमसे ले लो प्रमाण, हम दे रहे हैं बहुत सारे, जिससे कि आप ये सिद्ध कर दोगे सूरज घूमता है पृथ्वी नहीं। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास। तो इस प्रकार यह चंद्रमा का पूरा परिवार होता है, और चंद्रमा की विशेषता तो 16 कलाओं के साथ जब वो आता है तब पूर्णिमा होती है ना। और अमावस्या में पूरी कलाएं उसकी एक एक कला ढकती जाती है। कौन ढकता है, कौन ढकता है? तो वैज्ञानिक कहते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तो वो पृथ्वी एक एक कला उसकी ढकती जाती है। ऐसे कुछ वो वैज्ञानिक लोग कथन करते हैं कि पृथ्वी ऐसे हटती है, जब आगे निकलती जाती कला खुलती जाती है, पृथ्वी आती जाती है कला ढकती जाती है और सब पूरा ढक जाता है। अरे पृथ्वी घूमती होती तो सब कुछ संभव था, लेकिन ये घूमती ही नहीं है इस तरीके से, तो पृथ्वी कैसे ढकेगी? और पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा वहाँ 880 योजन ऊपर है, कैसे ढकेगी वो? ये कहाँ की थ्योरी कहाँ लगाते हैं समझ में ही नहीं आता है। पृथ्वी यहाँ जमीन पर है और चंद्रमा वहाँ पर है, कैसे ढकेगी? सौरमंडल में कहाँ से पहुँच गई तो पृथ्वी? ज्योतिषी देवों के क्षेत्र में ये पृथ्वी कहाँ पहुँच गई? वो ज्योतिषी देवों के विमान रहते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए सब उल्लू बनाने वाली कहानी है। तो हमें समझना है अमावस्या कैसे होती है। तो अमावस्या एक एक कला जब उसकी ढकती जाती है, 16 कलाएं होती हैं, 15 दिन में संपूर्ण कला ढक जाती हैं। इसीलिए एक 15 दिन का पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में एक एक कला खुलती जाती है और कृष्ण पक्ष में एक कला ढकती जाती है। ढकता कौन है? राहु। कौन ढकता है? राहु ग्रह, जो चंद्रमा से बड़ा होता है। चंद्रमा का व्यास, क्योंकि चंद्रमा गोल है, उसका व्यास कितना होता है? 56/61 योजन। कितना? हाँ, 56/61 योजन का व्यास होता है, लगभग 5508 किलोमीटर का। क्योंकि एक योजन में कितने होते हैं? 6000 किलोमीटर। तो वो कितने का है? 56/61 योजन, मतलब 61/61 होता तो एक योजन का हो जाता, लेकिन कितना है? एक योजन में कुछ कम। तो 56/61 योजन का है।
तो इसीलिए 508 किलोमीटर का वो चंद्रमा का व्यास होता है। 5508 किलोमीटर लगभग इतना उसका व्यास है। और उसके नीचे जो राहु चल रहा है, ये चंद्रमा यहाँ है, राहु उसके नीचे चल रहा है, ये 1 योजन का है। राहु कितना है? 1 योजन का, उससे थोड़ा बड़ा है उसका व्यास। उसका 6000 किलोमीटर का व्यास है राहु का। तो इसीलिए राहु उसे ढकता जाता है। जब चंद्रमा की स्पीड तेज होती है तो वह आगे निकलता जाता है, ये कला खुलती जाती है। स्पीड धीमी होती है तो राहु उसे ढकता जाता है। तो इस प्रकार किस पक्ष में राहु उसके नीचे उसकी एक कला को ढकता जाता है तो अमावस्या के दिन पूरा गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वह आगे शुक्ल पक्ष में एक कला खुलती जाती है और राहु उसके नीचे से हटता जाता है, तो वहां पर पूर्णिमा हो जाती है। तो यहाँ इस पूर्णिमा की बात चल रही है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, जब चंद्रमा पूर्ण मंडल के साथ आता है, पूर्णता के साथ आता है, तब वह पूर्णिमा कहलाती है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? हाँ, अमावस्या के दिन। कब पड़ता है? पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन तो हर बार हर 15 दिन में ही होता है चंद्र ग्रहण तो, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा ढक जाए उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के दिन उसके नीचे राहु आता है, दूसरा राहु, ये वो वाला नहीं है, इसे बोलते हैं पर्व राहु। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ढकता है उसका नाम है पर्व राहु, और जो रोज ढकता है उसका नाम है नित्य राहु। वो हमेशा ढकता है और ये पर्व पे ढकता है। 6 महीने में एक बार चंद्रमा को ढकता है, इसीलिए 6 महीने में एक बार चंद्र ग्रहण आता है। तो ये समझना चाहिए, कितने में? 6 महीने में एक बार चंद्र ग्रहण पड़ता है। और वहां पर पर्व राहु नाम का जो राहु है वह चंद्रमा को पूर्ण ढक लेता है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण के बारे में बात जब सूरज का विवेचन चलेगा तब करेंगे। आज चंद्रमा के बारे में ही समझना है मैं। क्या राहु 2? तो इस प्रकार यह चंद्रमा के बारे में हमने समझा। समझ में आया कि जो वैज्ञानिक कहते हैं कितना विपरीत बताते हैं कि हम चंद्रमा में पहुंच गए हैं, जो कि 880 योजन पर है, सूरज 800 योजन पर है। पहले सूरज मिलता है और सूरज तक ये पहुंच नहीं सकते 3 काल में। चंद्रमा पर तो बहुत दूर की बात है। ये तारों तक नहीं पहुंच पाए आज तक, जो 790 योजन पर हैं, तो वहां तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो इनकी सारी की सारी थ्योरी काल्पनिक है। अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम विख्यात करने के लिए ये थ्योरी है और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति, हर देश अपना नाम चाहता है, मेरा नाम हो, उसके लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। और हम सब उस षड्यंत्र का शिकार हैं, क्योंकि वो सिलेबस में डाल दिया गया है। और सिलेबस में वही लिखना पड़ता है जिसमें है, तभी पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो इसीलिए ये सब उन सब अंग्रेजों की चाल है और उनने हमें बेवकूफ़ बनाया है और हम सब बनते जा रहे हैं। और आजकल तो वैदिक लोग भी, वैदिक परंपरा के जोशी भी यही मानते आ रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने कहा है। वो भी शास्त्रों से भटक गए हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों के अनुसार ही गणित मान ली है, उसी के अनुसार वह सब काम करते हैं। सूरज को ही घुमाते हैं, वो सूरज को स्थिर रखते, पृथ्वी को ही घुमाते हैं, वो भी इसी प्रकार से हैं। लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि वह शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे। तो इस प्रकार हमें समझना है चंद्रमा कितना ढकता है? प्रतिदिन लगभग 345 किलोमीटर ढकता है। 345 किलोमीटर लगभग ढक जाता है एक दिन में, और संपूर्ण पूरा 15 दिन में ढक जाता है। कितना? 5508 किलोमीटर पूरा ढक जाता है। तो इस प्रकार यह चंद्रमा की कलाएं हैं, एक एक कला एक एक दिन में सूरज वो राहु ढकता जाता है, और उस दिन अमावस्या और उसके खुलता जाए तो पूर्णिमा हो जाती है।